SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या होता है भाई? अगर आपकी एक YouTube चैनल है और आपको व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपने बनाई है कोई वेबसाइट और उस पर आ नहीं रहा ट्रैफिक या विजिटर्स आपकी वेबसाइट को विजिट नहीं कर रहे हैं, तो एसईओ कैसे आपको हेल्प कर सकता है अच्छे खासे विजिटर बढ़ाने के लिए? क्या मैं घर बैठे एसईओ सीख सकता हूँ? सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिट टॉप। सो गाइस, क्वेश्चन आता है एसईओ क्या है? तो एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अब आप बोलोगे यार कि मैंने तो आपको फुल फॉर्म बताया, भाई मुझे समझा दो एसईओ क्या होता है। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। अब मान लीजिए आपने कोई एक यूट्यूब की चैनल ओपन करी या फिर आपने कोई एक वेबसाइट डेवलप करी। अब यूट्यूब पे आपने एक वीडियो पोस्ट करा या वेबसाइट पे कोई कंटेंट, कोई ब्लॉग का कोई आर्टिकल आपने पोस्ट करा। अब आप उसको दुनिया में फैलाएंगे कैसे? दुनिया इन द सेंस पूरे इंटरनेट में फैलाएंगे कैसे? कैसे आपके पास तक कोई आएगा वो वीडियो देखने या कोई आएगा आपको वो वेबसाइट विजिट करने? तो गाइस उसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका, आप आपकी फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर दोगे, स्पैम कर दोगे, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दोगे कि भाई मेरा वीडियो देखो, मेरी वेबसाइट देखो, वेबसाइट देखो। तो ये पहला तरीका है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200 या 500, इससे ज़्यादा कोई व्यूअर आपको नहीं मिलने वाले। गाइस दूसरा तरीका होता है आप उसका एड्स चलाओ। एड्स इन द सेंस फेसबुक में एड्स का सेक्शन आता है, वहाँ पे आप एड्स चलाएं, या फिर गूगल में एड्स चलाएं किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे, या फिर यूट्यूब के किसी बड़ी चैनल पे उसके वीडियोस स्टार्ट होने के पहले आपकी चैनल का एड चलाएं ताकि आपको व्यूज़ मिले। अब उसमें दिक्कत यह है यार, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। आप और मेरी तरह छोटे स्टार्टअप या छोटे इंडिविजुअल्स उस पर काम नहीं कर पाएंगे। गाइस तीसरा तरीका आता है ऑर्गेनिक सर्च। ऑर्गेनिक सर्च से आप मिलियंस ऑफ हिट्स ले सकते हैं, वो भी फ्री में। अब मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए आपको कुछ चीज़ इंटरनेट पे सर्च करना है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले जाओगे google.com पे, या फिर और जो सर्च इंजन है yahoo.com, bing.com, वहाँ पे जाओगे और कीवर्ड टाइप करोगे। अब कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड जो चीज़ आप टाइप करते हो गूगल के सर्च बार के अंदर, उसको बोलते हैं कीवर्ड। तो मान लो आपने सर्च किया फ्री ग्रुप एसएमएस। अब गूगल की जिम्मेदारी बनती है इसके ऊपर जितनी वेबसाइट होंगी आपको वो लिस्ट दिखाए। अब गूगल ये लिस्ट बनाता कैसे है? तो यहीं पे आता है यूज एसईओ का। ये सर्च इंजन जो है हम उसको ऑप्टिमाइज कैसे करें ताकि हमने जो वेबसाइट बनाई है वो उन रिजल्ट्स में सबसे टॉप पे आए, ताकि पूरी दुनिया में कोई एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे सर्च करे तो हमारी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक आए। मैं मेरा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप सर्च करते हैं फ्री ग्रुप एसएमएस गूगल में, और वहां पे आपको जो सबसे पहली वेबसाइट मिलती है वो मेरी खुद की वेबसाइट मिलती है fast2sms.com। आप यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स देखेंगे तो देखिए कितना ज्यादा कंपटीशन है। उसके बाद भी इतने सारे लिंक्स में से मेरा जो लिंक है वो सबसे ऊपर आता है। अब ये आता कैसे है? ये हम ऑप्टिमाइज करते कैसे हैं हमारी साइटों को? अब मान लीजिए आपने कोई एक वेबसाइट बनाई। अब गूगल को बताएगा कौन कि आपने एक वेबसाइट जो बनाई है वो इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर है। अब गूगल भगवान तो है नहीं, वो खुद एक वेबसाइट है। तो गूगल ने सारी वेबसाइट्स ओनर के लिए एक चीज बनाई है गूगल वेब मास्टर करके। तो अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले आप जाइए गूगल वेब मास्टर में और गूगल को बता दीजिए कि भाई एक नई वेबसाइट मैंने क्रिएट करी है, इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर है। अब आप आपके एल्गोरिथम यूज करिए, आप आपकी कोडिंग यूज करिए और मेरी साइट को रैंक करिए। अब होता क्या है, दुनिया में हर सेकंड कितनी करोड़ वेबसाइट्स होंगी, और इवन जो वेबसाइट एक कीवर्ड पर रैंक कर जाती है वो जिंदगी भर रैंक नहीं रहती है। और कंपटीशन आते हैं और लोग आते हैं जो पुश करते हैं कि उसकी वेबसाइट नीचे आए, हमारी ऊपर जाए। तो ये सारी चीज कंट्रोल होती है गूगल के ऊपर, गूगल के एल्गोरिथम से। अब ये एल्गोरिथम्स जो है वो बिल्कुल सीक्रेट है। जिसको जिस दिन ये एल्गोरिथम समझ आ गए उस दिन वो गूगल को खराब कर सकता है, उनकी खराब साइटें अच्छे खासे कीवर्ड पर रैंक कर सकता है। तो गूगल का जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर हम गूगल की बात करें, गूगल में हमको अगर सर्च करना है कुछ चीजें, तो हम हमारी साइट ऑप्टिमाइज कैसे करें उसके ऊपर बहुत सारी कंडीशंस क्रिएट होती हैं। यूट्यूब के लिए मैंने 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको आई बटन पर लिंक्स मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पे अगर एसईओ करना है किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे, कोई चीज आप यूट्यूब पे टाइप करते हैं, आपका वीडियो रैंक करे, उसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बना के रखे हैं, तो वहां पे आप देख लीजिए। अभी जो हम बात करेंगे वो करेंगे गूगल के ऊपर। सो गाइस बहुत लोग हैं इंडिया में जो बोलते हैं कि हम आपकी वेबसाइट का एसईओ करेंगे, हम इतने रुपए लेंगे। बहुत सारी कंपनीज चल रही हैं, पूरा बिजनेस बना के रखा है एसईओ के ऊपर कि मान लीजिए मैंने कोई एक वेबसाइट बनाई, मुझे उसका एसईओ कराना है, तो सामने वाली कंपनी बोलेगी भाई 10-15 हज़ार रुपए दो, मैं इस कीवर्ड पे आपका एसईओ करके दूंगा और गूगल पे आपकी वेबसाइट रैंक करके दूंगा। तो वो जो आप 10-20 हज़ार रुपए उसको दे रहे हो वो किस बात के दे रहे हो? सारी चीजें फ्री, आप खुद घर बैठे सीख सकते हो एसईओ कैसे काम करता है। अब एक चीज है, अगर मैं आज एक सीरीज बनाऊं, आपको बोलूं 1 के बाद 2 करो, 2 के बाद 3 करो, लेकिन गूगल और स्मार्ट है। जिस दिन लोगों को पता चलने लगता है गूगल के एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं रैंकिंग के, ऑटोमेटिकली गूगल वो है उसके एल्गोरिथम चेंज करता है ताकि वो
जो है कोई मैनिपुलेट नहीं कर सके उसके सिस्टम को, सारी चीजें ऑटोमेशन चलती है। एसईओ में भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ। व्हाइट हैट होता है कि हम कुछ नहीं करें रैंकिंग के लिए, हमने हमारी साइट गूगल को दे दी, अब ये गूगल की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी जो वेबसाइट है वो उसको रैंक करे। और ब्लैक हैट एसईओ होता है हम गूगल को फोर्स कर रहे हैं, उसके कोडिंग को फोर्स कर रहे हैं, उसके एल्गोरिथम को फोर्स कर रहे हैं कि भाई तू छोड़ दुनियादारी, मेरी वेबसाइट जो है वो कीवर्ड पर रैंक करके फटाफट रैंक कर। उसकी बहुत सारी कंडीशंस होती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है एसईओ आपकी वेबसाइट का गूगल के ऊपर। सो अगर मैं आपको छोटी मोटी चीजें समझाऊं रैंकिंग फैक्टर्स की, तो वो ये होती है आपका जो डोमेन है, आपका जो वेबसाइट का नाम है वो ऐसा होना चाहिए जो उस कीवर्ड से मैच करे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, ये सब तो कॉमन है, पूरी दुनिया को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद भी गूगल में साइटें रैंक नहीं करती है। एक बार अगर आपकी साइट रैंक कर जाती है किसी कीवर्ड पे, तो दुनिया में सालों भर जो भी लोग उसको सर्च करेंगे आपकी वेबसाइट उसको मिलेगी और आपको फ्री फोकट का ट्रैफिक मिलेगा ऑर्गेनिक सर्च से। सो गाइस एसईओ एक वीडियो में कवर कभी नहीं हो सकता। एसईओ बहुत वास्ट टॉपिक है, पूरे बहुत सारे वीडियोस की सीरीज बन सकती है एसईओ के ऊपर, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अगर मैं इस वीडियो में अगर एसईओ सिखाना चाहूं तो भाई रात का दिन हो जाएगा, मेरा ये वीडियो खत्म नहीं होगा। सो गाइस एसईओ के ऊपर एक एडवांस एसईओ के ऊपर एक मैं वीडियो लाऊंगा उन लोगों के लिए जो उनकी वेबसाइट रैंक करना चाहते हैं, मेरे जैसे, मैंने जो मेरी साइट्स रैंक करी है गूगल में वो कैसे करी है, तो वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कुछ नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी सिट टॉक पे। सो गाइस जो एसईओ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो हर सर्च इंजन जो है गूगल, याहू, बिंग, सबके लिए हमें अलग अलग तरीके से चलना पड़ता है। अभी हमारे ऊपर है हमें कौन सी वेबसाइट कौन से सर्च इंजन में कौन से कीवर्ड पर रैंक कराना है। अब रैंक इतना आसान नहीं है कि मैंने एक बटन प्रेस कर दिया, क्लिक कर दिया तो मेरी वेबसाइट रैंक कर गई। बहुत कॉम्पिटिशन होता है, बिकॉज सारी दुनिया, पूरा ऑनलाइन इंटरनेट मार्केट जो है वो गूगल पर डिपेंड करता है। गूगल में अगर उनकी वेबसाइट रैंक कर गई, मान लीजिए अभी आईपीएल चल रहा था, आईपीएल वाले कीवर्ड पे आपकी साइट रैंक कर जाती पहले नंबर पे, तो सोचिए पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में अभी 3 महीने में आईपीएल के कितने सर्च हुए होंगे। सारे सर्च के सारा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आता, आप अच्छा खासा एड्स लगाते आपकी वेबसाइट पे, बैठे बिठाए लाखों करोड़ों रुपए आप कमा लेते सिर्फ एक वेबसाइट से। लेकिन इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और अगर आपको कोई बोलता है कि भाई मैं आपको एसईओ सिखाऊंगा 3000 रुपए में, एसईओ सिखाऊंगा 5000 रुपए में, भाई 500 रुपए में एसईओ सीख लो, तो मेरे भाई उनको ये बोलना कि भाई एसईओ ऐसी चीज नहीं है कि आज ए के बाद बी आ रहा है तो पूरी जिंदगी भर मैं मर जाऊंगा और कोई आ जाएगा तब भी ए के बाद बी ही आएगा। ये जो चीजें हैं एसईओ की, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होते हैं या जो गूगल के एल्गोरिथम्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं। अगर आज मैंने आपसे पैसे ले लिए और मैंने आपको सिखा दिया भाई कि ये एसईओ ऐसे ऐसे करना है, ये पूरी स्टेप्स फॉलो करो, आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, क्या पता कल सारी चीज चेंज हो जाए, गूगल का पूरा एल्गोरिथम चेंज हो जाए और आपकी जो मैंने आपको ट्रिक समझाई वो नहीं करे काम, तो आप मेरा सिर पकड़ोगे, बोलोगे भाई मैंने आपको पैसे दिए, मेरी चीज काम नहीं कर रही। तो ऐसे किसी को पैसे कभी मत दीजिए। आप गूगल करिए, गूगल का एसईओ सीखने के लिए ही आप गूगल करिए, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। गूगल पे बहुत अच्छे अच्छे लिंक्स हैं। सो गाइस आने वाले वीडियो में मैं ट्राई करूंगा आपको एसईओ सिखाऊं, वो भी एडवांस एसईओ, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके कि एसईओ कैसे करा जाए आपकी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे। और गाइस बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि उनको ऑनलाइन जो है वो पैसा कमाना है, तो उसके ऊपर मेरी रिसर्च चल रही है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है एसईओ से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।